जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आपके साथ बात करके मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है उसका श्री कृष्ण भगवान को और कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी सन्निधि जो प्राप्त हुई उसको है ही है। ध्यान से प्रारंभ करने के पहले मैं आपके साथ ये बात मन की बात कह ही लेता हूँ। आप में से कई लोगों को मैं सुनता हूँ, कहते हैं भाई अच्छा है आप कर रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है 10 मिनट का टाइम नहीं है सुनने का कि आप क्या कह रहे हो। मैं उसको समझ सकता हूँ। टाइम से अधिक बात होती है रुचि की, कि किस बात में हमारी रुचि कब अधिक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें रुचि नहीं है तो मैं अच्छा या बुरा हो गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब क्योंकि ये कह के मैं ये कहने वाला हूँ, मेरा भी मन नहीं हो रहा था कभी कभी कभी, पर जब हमने भगवत अर्पण कर दिया होता है तो वो कोई एक शक्ति होती है, वो अंदर से एक लहर की तरह आती है, वो कहती है कर, करना है। एक यज्ञ, एक अनुष्ठान की तरह हो गया कि 1 जनवरी से जो प्रारंभ हुआ है क्रम, वो 700वें श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता का, वहां तक देख कर जाना है। तो आप मुझे थोड़ा खाते हुए देख रहे हैं ना, वो मैंने प्रसाद ही ग्रहण किया, आप उसको गलत मत समझिएगा। इतनी बात एकदम अनौपचारिक करके और आगे की अनौपचारिक बात से पहले ध्यान श्लोक की तरफ बढ़ते। आहा हा, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। तो भवद्वेषिणीम जो गीता माता है, उनके आश्रय में हम 16वें अध्याय पे जब आए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस अध्याय की विशेष बात क्या है कि इसमें देवी और आसुरी संपत्ति जो होती है मनुष्य के अंदर, उसके बारे में ऐसे ऐसे बताया गया है कि मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है। और इस श्लोक की तरफ आने से पहले मैं ये कहूँ, जैसे समझिए आप कभी कोई दुकान पे गए हो कपड़े खरीदने के लिए, जो कि बहुत वैरायटी वाले कपड़े रखता है, तो वो कहता है ये भी आपका है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप सकते हो। तो वो सारे कपड़े हैं तो एक ही दुकान में। तो ये अगर हम इसको देव को दुकान कहते थे 1 मिनट के लिए ऐसे ही, तो उसमें क्या क्या तरह की वैरायटी है, उसमें से कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, ये क्लैरिटी जो है ये इस अध्याय में जितनी आती है बहुत आती है क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है दैवसुर संपद विभाग योगो। तो देवी संपदा और आसुरी संपदा में क्या विभाग है वो सब पता लग जाता है। पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो मुख्यतया ये जो अध्याय है इसके विषयों में बताते हैं कि पहले से 5वें तक के जो श्लोक है ना, उनमें तो फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का के बारे में बताया गया है। फिर 6 से 20वें श्लोक तक आसुरी संपदा के क्या लक्षण है वो भी बता दिया है। आसुरी का मतलब सुर में नहीं है सर, असुर हो गया, और उसका क्या परिणाम होगा, कैसे वो अधोगति को प्राप्त होगा, वो नीचे पतन होने वाली जो स्थिति है उसके बारे में भी बता दिया गया। और इसमें कुल 24 श्लोक हैं 16वें अध्याय में। 21वें से 24वें श्लोक में ये बताया है कि शास्त्र के विपरीत जब आचरण करते हैं और उसको त्याग दें और शास्त्र के अनुकूल आचरण करें, इसकी प्रेरणा उन 4 अंतिम श्लोकों में विशेष रूप से है। तो जो पहला वाला श्लोक है इसमें दैवी संपदा जिसके पास है, ऐसा जो पुरुष है उसके लक्षण बताए गए। तो हमारे लिए वो आदर्श है। हमारे पास है कि नहीं अभी अभी पता लग जाएगा। तो इस श्लोक को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसके बाद में कृष्ण भगवान ने फिर से कहा कि हे अर्जुन, दैवी संपदा
जिन पुरुषों को प्राप्त है और जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण अलग अलग बता रहा हूं, सुनो। कहते हैं जो जिसके अंदर दैवी संपदा है तो उसमें भय का सर्वथा अभाव है, किसी से डर नहीं लगेगा। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता है। वो मैं ये कर दूं वो कर दूं इसके साथ छल कर दूं उसके ऐसा नहीं, निर्मलता है। मल रहित हो जाता है ना तो निर्मल हो जाता है। मल क्या होता है? जो मैलापना हो गया। मैलापना का मतलब हुआ कि शुद्ध आचरण नहीं हुआ। शुद्ध आचरण का मतलब हुआ कि अपना हित साधने के लिए दूसरे का बुरा कर देने के अंदर कोई संकोच उनको न हो, ऐसे संकेत निर्मलता के लेते हुए ज्ञान योग व्यवस्थित की तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति है। ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। विचलित नहीं होते हैं, निरंतर दृढ़ता के साथ में तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थित हैं और सात्विक दान देते हैं। यानी ये मैंने दिया इससे मुझे ये मिल जाएगा ऐसा वो नहीं सोच के करते होते हैं। देना है देना है देना है, ऐसा भाव है। और इंद्रियों का दमन प्रसन्नता से करते हैं तप के लिए। भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा और अग्निहोत्र जैसा जो यज्ञ करने वाले उत्तम कर्म है उनका आचरण। और स्वाध्याय स्वाध्याय में अपना अपने आप को जानने के प्रति एक जिज्ञासा, इसके लिए वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, उस पर उनका रस आ जाता है। और अपना जो धर्म है उसको पालन करने के लिए अगर कष्ट सहन करना पड़े तो कर लेते हैं। और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता भी उनमें होती है। आर्जवम, तो ये तो बात बता दी पहले श्लोक में जो कि दैवी संपदा वाले हैं उनके बारे में। दूसरे श्लोक में भी यही बात बता रहे हैं, तो दूसरा भी देख लेते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। इसका अर्थ है मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अब आप ये देखें, बल्कि मैं और हम आप मिलके देख रहे हैं कि ये सारी बातें कही तो जा रही हैं युद्ध के मैदान में, और ये कही जा रहे हैं अर्जुन को जो कि युद्ध से भागना चाहते थे, तो अर्जुन को वो प्रेरित करने की जो आपका कर्तव्य है वो करना है। इस सब के मध्य में जबकि कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, पता है, फिर भी क्या कह रहे हैं? मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। तो ये बात थोड़ी गूढ़ है, और उस गूढ़ बात को पकड़ने के लिए थोड़ा हमको ध्यान योग का सहारा लेके श्रद्धा से मनन करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान जब अहिंसा का प्रयोग यहाँ करने की बारे में बता रहे हैं तो उनका क्या मतलब है और ये कैसे यहाँ पर लागू होता है। फिर ये भी है कि यथार्थ और प्रिय भाषण। अक्रोध, मतलब कि किसी ने आपका बुरा कर दिया है, उसके लिए भी आपके अंदर क्रोध नहीं है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब आप उसके अंदर भी कृष्ण को देख रहे हैं और जो सबका अंतःकरण से सबका साक्षी है, उसके साथ आपकी वो लय है जहां आप अपने आप को सीमित नहीं मान रहे हैं। मगर इसका व्यावहारिक पक्ष और जो इसका सैद्धांतिक या अनुभूति वाला दार्शनिक पक्ष है, उन दोनों के बीच में कैसे समन्वय बिठाया जाए, वो जितनी जितनी साधना की जाती है उन उन लोगों को स्पष्ट हो जाता है। उनसे सुनने से हमें भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है। तो ये बताया कि अपना बुरा किया हो किसी ने अपकार, तो भी उस पर क्रोध नहीं है, और मैं कर रहा हूँ ये तो अभिमान है ही नहीं जिसमें। और उसके जो अंतःकरण की उपरति है, मतलब उसका चित्त चंचल नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं। ऐसी एक एक आतुरता जो रहती है जो कि मनुष्य को बेचैन कर देती है। मुझे ऐसा बेचैन शब्द से याद आता है, अपने देखा हो पुरानी हिंदी पिक्चरों में, अस्पताल के कॉरिडोर में जब हीरो को पता होता था कि अब बच्चा होने की खबर आने वाली है, तो वहां पे ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। ऐसे देखते थे, बच्चे थे जब से, ये इमेज है दिमाग में। बात क्या है कि वो उसके साथ कनेक्टेड दिखा रहे हैं उसको कि अंदर क्या हो रहा है, और उसको लेके वो शांत नहीं है। स्वाभाविक है ये बात है। तो वो हमारा आदर्श नहीं है वैसे, और किसी की भी निंदा नहीं करनी। ये अब जिस युग में हम सांस ले रहे हैं,
ऐसा लगता है कई लोग निंदा करके ही अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अब भगवान तो कह रहे हैं कि जो दैवी संपदा है उसमें किसी की निंदा नहीं करनी, और इसके साथ साथ सारे भूत प्राणियों के प्रति हेतु रहित दया। तो दया इसलिए नहीं है कि मैंने ये किया तो मेरा ये वो कर देगा, या मैंने यहाँ ये किया तो इसकी फोटो छप जाएगी अखबार में तो वहां मेरा ऐसा सम्मान हो जाएगा, समझिए, ऐसा नहीं। दया हेतु रहित, और इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता का होना, और साथ ही साथ में कोई ऐसा आचरण जिसका की स्वरूप शास्त्र से विरुद्ध है, उसमें लज्जा होना कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी याद आ गई यहाँ पे थोड़ी सी मुझे। और दशहरे के आसपास ये बात जब आती है तो राम जी की जो महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, उनको भी विशेष रूप से प्रेरणा के संगम है वो। और तुलसीदास जी की रची हुई रामचरितमानस भारतीय चेतना का एक प्रवाह का आधार जैसा है हमारे लिए। उसके बाद में साथ में एक अचापलम, यानी व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तो कई बार होता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से वहां चला जाऊंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, ये सब नहीं हो। ऐसा दूसरे श्लोक में बताया। एक एक जो गुण है वो ऐसा है कि हम उस पर पीएचडी करेंगे तो पता लगेगा। पर मैं दूसरा श्लोक एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर अभी आपसे विदा ले लेता हूँ। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम रीर चापलम। तो ये बात है कि आपके अंदर कितनी दैवी संपदा है, उसका परीक्षण करने का थोड़ा अवसर हमें इन दोनों श्लोकों के माध्यम से जो मिला है, उसको साथ में रखते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करते करते ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय श्री।